तो हेलो गाइस, तो आपका फिर से स्वागत है द एक्सप्लेनर के अंदर। तो गाइस पहले तो थॉर लोकी को कभी भी मार सकता था, यहाँ तक कि उसे उठा उठा के पटकता था। लेकिन सोचो, अब जब लोकी गॉड ऑफ मल्टीवर्स बन चुका है तो क्या थॉर उसे छू भी सकता है? मान लो अगर छू भी लिया तो क्या वो उसे फाइट में हरा सकता है? तो इसी के ऊपर आज मैं चर्चा करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि अपना थॉर क्या गॉड ऑफ मल्टीवर्स लोकी को डिफीट कर सकता है या फिर नहीं। तो अगर आपको भी जानना है तो वीडियो के अंत तक पूरा देखना और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलते अपनी वीडियो की तरफ। तो आपको मैं सबसे पहले इन दोनों की ओरिजिन और इनकी पावर्स के बारे में बताऊंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इनकी बैटल होती है तो कौन जीतेगा। तो शुरुआत करते हैं अपने थॉर से। तो देखो, थॉर अपना एसगार्डियन गॉड है और गॉड होने की वजह से इसके अंदर गॉड लाइक स्टैमिना, गॉड लाइक स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड और बहुत ही ज्यादा तगड़ा हीलिंग फैक्टर है। और थॉर इसकी उम्र भी बहुत धीरे धीरे बढ़ती है क्योंकि एक गॉड है। अभी तो प्रेजेंट टाइम में थॉर की उम्र 1505 साल है, लेकिन ये कई और लाखों सालों तक जिंदा रहेगा, जैसे कि ओडिन भी रहा था। और अगर इसकी फीट्स की बात करूँ तो मैं मूवीज के अंदर इसकी बहुत सारी फीट्स दिखा दी गई है। जैसे कि इसकी पहली मूवी के अंदर इन्हें डिस्ट्रॉयर को डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब डिस्ट्रॉयर जो है वो एसगार्ड का बहुत ही ज्यादा पावरफुल वेपन है जिसको ओडिन अपने एनिमी को किल करने के लिए भेजता था, लेकिन थॉर ने उसे अपनी पहली मूवी के अंदर निपटा दिया था। और तो डिस्ट्रॉयर जिस मेटल से बना हुआ था वो मेटल भी एसगार्ड का बहुत ही ज्यादा पावरफुल मेटल था, उसको भी थॉर ने तबाह कर दिया था। और तो इनने अपने खाली हैमर के एक ही वार से सर्टर की खोपड़ी तोड़ दी थी उसके नॉर्मल फॉर्म में। और तो इनने पूरे एक न्यूट्रन स्टार की रेडिएशन को अपने ऊपर लिया था और सर्वाइव करा था। और इनने हल्क को 2 बार डिफीट करा है। और हल्क कितना ज्यादा पावरफुल है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और तो जब इन्फिनिटी वॉर के अंदर एवेंजर्स वकांडा में हार रहे थे तो जब वहाँ पर थॉर की एंट्री होती है तो पूरी बैटल का रुख ही बदल जाता है। थॉर आते ही आउटराइडर्स को मारना स्टार्ट कर देता है और थैनोस की छाती चीर देता है 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स को ओवर पावर करके। और इसके पास दो डेडली वेपन्स है, इसके हैमर जो कि एक म्योनिर है और स्टॉर्मब्रेकर। और इसके दोनों हैमर बहुत ही ज्यादा पावरफुल मेटल से बने हुए हैं जो कि उरु मेटल है। ये अभी तक का एमसीयू के अंदर मोस्ट पावरफुल मेटल है जिनको डिस्ट्रॉय करना लगभग मुमकिन ही है। और जब से म्योनिर टूटकर वापस जुड़ा है उसकी पावर्स और भी ज्यादा बढ़ गई है, जैसे टूटकर वो एक साथ अपने एनिमीज को मार सकता है। और तो अगर थॉर के पास अगर ये दोनों हैमर नहीं है फिर भी उसके पास बहुत ही ज्यादा फिजिकल पावर्स है जिसकी हेल्प से उनने हल्क को डिफीट करा था। तो ये सब तो बात हो गई हमारे थॉर की। अब बात कर लेते हैं लोकी की। लोकी रियल में जोटनहाइम का रहने वाला है जिसके फादर का नाम लोफी था। जब ओडिन और लोफी के बीच में बैटल होती है तो लोफी जो है हार जाता है और उसके बाद वो ओडिन को एक मंदिर में मिलता है जहाँ पे ओडिन अपने मैजिक का यूज करके इसे भी एक एसगार्डियन बना देते हैं। और लोकी भी हमारा गॉड ऑफ मिस्चीफ है, यानी शरारतों का देवता। इसके पास भी गॉड लाइक स्ट्रेंथ है, ड्यूरेबिलिटी है, स्टैमिना है और इसके पास भी बहुत ही ज्यादा तगड़ा हीलिंग फैक्टर है। हमें मूवीज के अंदर तो इसका हीलिंग फैक्टर यूज करते दिखाया नहीं है, लेकिन आप ये मान लो जब हल्क लोकी को मारता है तो अब इसका खून निकलता ही नहीं है। तो समझो इसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है, क्योंकि अगर हल्क एक नॉर्मल ह्यूमन के ऊपर वार करेगा वो तो तभी मर जाएगा, लेकिन ये नहीं मरा था। तो और लोकी को एसगार्डियन मैजिक आता है जो कि इसकी माँ फ्रीगा ने सिखाया था और ये अपने मैजिक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज करता है। ऐसा मैजिक एसगार्ड के अंदर खाली उसकी माँ यूज करती थी और उसके बाद खाली अपना लोकी है जो कि एसगार्डियन मैजिक को बहुत ही परफेक्टली यूज करता है और ये अपने मैजिक के यूज से बहुत सारे क्लोन्स बना सकता है जिसकी हेल्प से ये एनिमीज को कंफ्यूज कर देता है। तो ये तो बात हो गई लोकी की। अब बात कर लेते हैं कि अगर इन दोनों की बैटल होती है तो कौन जीतेगा। तो सबसे पहले नॉर्मल लोकी और थॉर की फाइट है तो उसमें तो थॉर जीत जाएगा क्योंकि थॉर के पास बहुत ही ज्यादा एडवांटेज है, क्योंकि उसके पास बहुत ही ज्यादा तगड़े वेपन है जो कि हैमर, उसका म्योनिर और स्टॉर्मब्रेकर। इसकी हेल्प से वो लोकी को बड़े इजीली हरा देगा। अगर उसके पास ये नहीं है तो तब भी उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी लोकी से ज्यादा है, वो बिना हैमर का यूज किया उसको डिफीट कर देगा। लेकिन अगर थॉर फाइट करेगा गॉड ऑफ मल्टीवर्स लोकी से तब तो हो सकता है कि थॉर लोकी को छू भी ना पाए, क्योंकि थॉर जो है अपने यूनिवर्स के अंदर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। उसके यूनिवर्स के बाहर और भी ऐसे बहुत सारे बींग्स हैं जो कि थॉर से कई गुना ज्यादा पावरफुल है, लेकिन अपना लोकी जो है वो पूरे मल्टीवर्स का गॉड है। अगर वो चाहे तो एक ही झटके के अंदर थॉर को किल कर सकता है बड़ी इजीली, और उसको टाइम को रोकना, टाइम ट्रेवल करना बड़ा अच्छे से आ गया है। तो इस पावर का इस्तेमाल करके वो थॉर को एक सेकंड के अंदर, एक झटके के अंदर डिफीट कर देगा या फिर किल कर देगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ थॉर के मोस्ट पावरफुल वर्जन कॉमिक्स के अंदर जो है रून किंग थॉर, उसकी फाइट है लोकी के मोस्ट पावरफुल वर्जन गॉड ऑफ मल्टीवर्स लोकी से, तो इस फाइट के अंदर भी लोकी जीत जाएगा, क्योंकि अपने रून किंग थॉर के पास जो पावर है यूनिवर्स के अंदर किसी को भी खत्म कर देना या फिर यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर देना, तो वो ये सब खाली एक ही यूनिवर्स के अंदर कर सकता है जो कि उसी का यूनिवर्स है। लेकिन अपना लोकी पूरे मल्टीवर्स को तबाह कर सकता है अगर वो चाहे तो, इसलिए वो रून किंग थॉर को भी इजिली डिफीट कर देगा। तो मैंने आपको 3 सिनेरियो बता दी जिसके अंदर अपना नॉर्मल लोकी वर्सेस थॉर और जिसके अंदर थॉर जीत जाएगा, और दूसरा सिनेरियो में अपना थॉर वर्सेस गॉड ऑफ मल्टीवर्स लोकी होगा तो उसके अंदर लोकी जीत जाएगा। और तीसरे सिनेरियो में मैंने आपको बताया कि रून किंग थॉर वर्सेस गॉड ऑफ मल्टीवर्स लोकी होगा तो उसके अंदर भी लोकी जीत जाएगा। देखा जाए तो लोकी अब इतना ज्यादा पावरफुल बन चुका है कि वो थॉर के मोस्ट पावरफुल वर्जन से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल है। तो इस बैटल के अंदर तो अपना थॉर हार जाएगा। तो ये था गाइस मेरा ओपिनियन। बाकी आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।